जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत इस वर्ष खरीदेगा $2 बिलियन से अधिक के मिलिट्री ड्रोन्स। अगले 5 वर्षों में 5 लाख आर्मी ट्रूप्स को दी जाएगी ड्रोन ऑपरेशंस की ट्रेनिंग। ईरान ने कुवैत और बहरीन में यूएस के बेसिस पर किया एक बड़ा हमला। भुगतान न करने पर चीन ने पाकिस्तान के लिए J-10C फाइटर्स की डिलीवरी को रोका। और आर्मी यूनिफॉर्म में फियांसे को प्रपोज करना भारी पड़ा इस यंग आर्मी ऑफिसर पर। रॉयटर्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वर्ष डोमेस्टिक फर्म से लगभग $2 बिलियन से भी अधिक की कीमत के मिलिट्री ड्रोन्स की खरीद के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। और ये जो योजना है ये एडवांस्ड स्टेजेस में है और इन ड्रोन्स की डिलीवरी 18 से 24 महीने के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है। हाल ही में भारत ने टैक्टिकल क्लास के ड्रोन्स की खरीद के लिए लगभग $313 मिलियन तक के ऑर्डर्स दिए थे और अब अगले ही फेज में इन टैक्टिकल ड्रोन्स की जो खरीद है तो वो $2 बिलियन के पार जा सकती है। और साथ में भी बताया गया कि एक अर्जेंट ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए ये जो नए ऑर्डर्स हैं ये फास्ट ट्रैक प्रोक्यूरमेंट रूट के माध्यम से फॉलो किए जा सकते हैं। अभी वर्तमान समय में भारत में लगभग 600 से भी अधिक फर्म्स हैं जो कि ड्रोन्स और उनके कंपोनेंट्स को बना रही है और उनमें से भी 100 से अधिक कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिफेंस एप्लीकेशंस पर मुख्य रूप से फोकस करती हैं। इन कंपनीज में कई बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं जैसे कि अडानी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो, सोलर डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स, आइडिया फोर्ज, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज और ऐसी कई सारी कंपनीज। और ये रिकॉनेसेंस, लॉजिस्टिक्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, प्रिसिशन स्ट्राइक ड्रोन्स तो इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं जिनमें से कई प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी भारत की फोर्सेस की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट भी किए गए हैं और उनमें से कुछ तो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए थे। और अब इस लेटेस्ट रिपोर्ट से इसी बात के संकेत दिखते हैं कि जो भारत है वो अपने ड्रोन वॉरफेयर वाली कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि ये सारे ऑर्डर्स भारत की डोमेस्टिक कंपनीज को दिए जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है उन्होंने पिछले 3 वर्षों में रॉयल मोरक्कन आर्मी और आर्मेनियन आर्म्ड फोर्सेस को उनके द्वारा बनाए गए 4000 से अधिक मल्टी एक्सल हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स और उनके एप्लीकेशंस सप्लाई करी हैं। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास जो टाटा है वो भारत की पहली प्राइवेट डिफेंस MRO फैसिलिटी को भी स्थापित कर रही है जो कि लगभग 16 एकर्स ऑफ लैंड पर फैला होगा। और यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन के C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की हैवी मेंटेनेंस और एवियोनिक्स अपग्रेड्स कंडक्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है तो वो टाटा ग्रुप की जैगवार लैंड रोवर व्हीकल्स को भी एक एक्सटेंसिव टैक्टिकल मिलिट्री अपग्रेड्स देने पर काम कर रही है और मॉडर्न मिलिट्री को सर्व करने के लिए वे कुछ प्रमुख मल्टीनेशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कॉम्पीट करेंगे। अगले 5 वर्षों में भारतीय सेना ड्रोन ऑपरेशंस के लिए अपने लगभग 5 लाख पर्सनल को ट्रेन करेगी जो कि आर्मी की बैटलफील्ड टैक्टिक्स को मॉडर्नाइज करने वाली योजनाओं का ही हिस्सा है। और जबकि पिछले साल ही रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए लगभग 50,000 जवान और ऑफिसर्स ऑलरेडी ट्रेन किए जा चुके हैं। और ड्रोन ऑपरेशंस की इस ट्रेनिंग को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आर्मी ने अपने 19 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में एक स्पेशलाइज ड्रोन वॉरफेयर फ्रेमवर्क को भी रोल्ड आउट किया है। और बाकी जिस तरह से मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की भूमिका लगातार बढ़ते जा रही है तो इसी को ध्यान में रखते हुए कन्वेंशनल पायलट्स के लिए तो अब जो ड्रोन ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी कर दी गई है और अब मैंड अनमैंड टीमिंग सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट पर भी विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है जहाँ पे मैंड हेलीकॉप्टर्स किसी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑटोनॉमस ड्रोन के स्वार्म्स के साथ ऑपरेट करें। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने मिलिट्री ड्रिल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ पर भी काम कर रहे हैं और इसी के तहत भारत में कंडक्ट करने के लिए एम्फीबियस एक्सरसाइज भी प्लान की गई हैं। और वहीं इस वर्ष जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी तो उसमें भी भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर्स की फ्लीट पार्टिसिपेट कर सकती है। IRGC की तरफ से कंफर्म किया गया कि उन्होंने कुवैत और बहरीन में US के मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर मिसाइल्स और ड्रोन से स्ट्राइक करी है और कहा गया कि ये जो हमला है ये उस जवाबी कार्रवाई के तौर पर है जिसमें पहले अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर्स और उनके आइलैंड पर स्ट्राइक करी थी। और ईरानियन IRGC का ये कहना है कि उनके इस ऑपरेशन में विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है और इन टारगेट्स में कुवैत में स्थित अली अल सलेम एयरबेस जो कि हेलीकॉप्टर्स को होस्ट करता है और बहरीन में US की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स तो ये शामिल थे। और ये सब तब है जब अभी हाल ही में US के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि ईरान और US के बीच जो निगोसिएशंस है वो ऑन ट्रैक हैं और US के प्रेसिडेंट ने जोर दे के ये कहा था कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन को विकसित नहीं करेगा तो वो इस वाली बात के लिए ऑलरेडी सहमत हो चुका है। और US प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं तो वो भी अमेरिका के साथ इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं। और जबकि ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनमें ऑफिशियल्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीज फायर को एक्सटेंड करने वाले मामले को लेकर मीडिएटर्स के साथ कम्युनिकेट करना बंद कर दिया है। और अब IRGC ने जो लेटेस्ट स्ट्राइक करी है अमेरिकन टारगेट्स पर तो इसके बाद से ये जो तनाव है और भी बढ़ सकता है। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के एयरपोर्ट में ईरान का जो हमला हुआ है उसमें कम से कम 63 लोग घायल हुए हैं और उनमें से कुछ बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं।
और इस हमले में जो कैजुअल्टी हुई है उसमें एक इंडियन नेशनल भी है। और इस हमले के बाद की जो फुटेज सामने आई है उसको देखकर यही लगता है कि ये एक बहुत ही मैसिव स्ट्राइक थी। और भारत ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करी है और भारत ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि सिविलियन पॉपुलेशंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज 3 जून को कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के लगभग 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 17 यूएवीज को इंगेज किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चलाया गया जो जॉइंट ऑपरेशन है वो अपने 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से कंडक्ट कर रही है क्योंकि इस रीजन में पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने के इनपुट्स हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने आगरा में आयोजित की गई क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग और एक इंटेंसिव अर्बन वॉरफेयर ड्रिल के दौरान अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को वैलिडेट किया है। और ये जो ड्रिल है वेरी कॉम्प्लेक्स बिल्टअप इन्वायरमेंट के अंदर कंडक्ट की गई थी जिसमें डायनेमिक रूम इंटरवेंशन, प्रिसिशन टारगेट एंगेजमेंट, स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग और एक रियलिस्टिक कंडीशंस के अंदर कोऑर्डिनेटेड टीम एक्शन, तो ये सभी एक्टिविटीज़ पर फोकस किया गया था। अभी हाल ही में एक न्यूली ट्रेंड आर्मी एविएशन पायलट कैप्टन भरत भारद्वाज ने अपनी कॉन्वोकेशन सेरेमनी के बाद अपनी फियांसे को प्रपोज किया था और उनकी प्रपोज करती हुई जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर किया था और इस वीडियो पर एक तरह का मिक्स रिएक्शन देखने को मिला था। लेकिन अब IANS की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें आर्मी सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि जो कैप्टन भरत भारद्वाज हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, तो इन्होंने जिस तरह से आर्मी यूनिफॉर्म में अपनी फियांसे को प्रपोज किया है तो इसे आर्मी के प्रोटोकॉल और मिलिट्री डेकोरम का उल्लंघन माना गया है और आर्मी ने इस कृत्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे समय, स्थान और परंपरा के लिहाज से अनुचित बताया है और संभावित रूप से इस यंग आर्मी ऑफिसर के लिए इस एक्शन के चलते एक शो कॉज नोटिस भी जारी हो सकता है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए 16 J-10CE फाइटर जेट्स की डिलीवरी को टेम्परेली रोक दिया है और उसका कारण ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान है वो समय पर भुगतान यानी कि पेमेंट नहीं कर पाया है। पाकिस्तान ने टोटल 36 J-10CE फाइटर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए थे जिनमें से 20 फाइटर्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी के 16 फाइटर्स हैं उनकी डिलीवरी को चीन ने अस्थायी रूप से रोका हुआ है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के जो एक स्पेसिफिक माइलस्टोन को अचीव किया जाना था वो पाकिस्तान अचीव नहीं कर पाया है और इसी वजह से बाकी की बैचेस की शिपिंग को फिलहाल के लिए रोका गया है। खैर, चीन को भी लग रहा होगा कि इस कंगाल को कब तक मदद करते रहेंगे कि कहीं इनकी मदद करते करते हम खुद कंगाल ना हो जाएं। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में टोलोलिंग की लड़ाई में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार रणधीर सिंह और लांस हवलदार राम कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2003 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान सिपाही गुरतेज सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1956 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट PM रमन वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय सेना में ऐसी कौन कौन सी रैंक्स या अपॉइंटमेंट्स थी जो पहले होती थी लेकिन अब उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।